आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह जरूरी है कि हम निरंतर अपने लक्ष्य को बड़े करते जाएं। दोबारा से सुविचार सुनिए। लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को बड़े करते जाएं। तो बेटा, आज हम अपना संस्कृत विषय का पाठ अष्टम पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है त्रिवर्ण ध्वज। त्रिवर्ण मतलब तीन रंगों का, ध्वज मतलब झंडा या तिरंगा। तो बेटा, आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ से पहले, शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ। तो देखिए, त्रिवर्ण, त्रिवर्ण ध्वज, तीन रंगों वाला झंडा या तिरंगा झंडा। समपंक्ति, वार्तालाप करते हैं या करती है। प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे या करेगी। मोदकानि, लड्डू। ऊर्जस्वितायाः, ऊर्जा की। अराः, तिलियां। उत्तोलनम, ऊपर उठाना या फहराना। तो ये थोड़े से हमारे कठिन शब्द थे इस पाठ में, जो मैंने इसके अर्थ बताए हैं। आइए अब अपना पाठ शुरू करते हैं। अष्टम पाठ है त्रिवर्ण ध्वज, तीन रंगों का ध्वज, या हम झंडा भी बोल सकते हैं या तिरंगा बोल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं सल्पन्ति। तो बेटा देखो, केचन का अर्थ भी कुछ होता है और काश्चन यहाँ स्त्रीलिंग के लिए लगा हुआ है, इसका भी अर्थ कुछ होता है। तो देखिए हिंदी इसकी, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह पूर्वक जाते हुए परस्परम मतलब आपस में, सल्पन्ति मतलब बातचीत कर रहे हैं। आगे देखिए, देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवस है। देवेश कह रहा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। और अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। तो देखिए दोबारा से, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे, झंडा फहराएंगे। ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराना। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अन्ते मतलब बाद में, और बाद में मोदकानि मतलब लड्डू मिलेंगे। मिलिष्यन्ति लड्डू मिलेंगे, मिलिष्यन्ति का अर्थ है मिलेंगे। आगे देखिए, डेविड शुचे मतलब हे सूची या सूची बोल सकते हैं। जानासि त्वम, कि तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा ध्वज या हमारा झंडा कैसा है। सूची, अब सूची कह रही है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति। सूची बता रही कि हमारे, अस्माकं मतलब हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण मतलब तीन रंगों वाला है या तिरंगा है, ऐसा। इति मतलब ऐसा। अब सलीम कह रहा है, रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, यह तीन रंगों का कैसे है या क्यों है, या यह तिरंगा क्यों है। कथम मतलब क्यों है। रुचि, अब रुचि बता रही है अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति, कि इस ध्वज में, इस झंडे में त्रि मतलब तीन, वर्णा मतलब रंग है। वो क्यों है तिरंगा, क्योंकि इस झंडे में तीन रंग है, वो उसका उत्तर दे रही है। अतः त्रिवर्ण है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। अब रुचि सलीम से पूछी कि क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो। सलीम कह रहा, अरे ये संबोधित है बेटा, ये कि केशर वर्ण श्वेत हरित च एत त्रिय वर्णा, कि अरे केशर वर्ण मतलब केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद, हरित हरा च और, कि केसरिया सफ़ेद और हरा रंग,
ये 3 रंग हैं। देवेशः अस्माकं ध्वजे एते त्रिये वर्णा किं सूचयन्ति, कि हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं या किसके सूचक हैं। सलीम कह रहा है शृणु मतलब सुनो। केशर वर्ण शौर्यस्य श्वेतः सत्यस्य हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति। तो सलीम कह रहा है कि सुनो, केसरिया रंग वीरता का, सफ़ेद सत्य का और हरा रंग समृद्धि के सूचक हैं। अब सूची कह रही है किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्य भी महत्व है। डेविड नाम है। आम मतलब हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है। जो ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। और बीच में स्थित मध्य स्थिति मतलब बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और स्वस्थता का द्योतक है। अधः स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च द्योतक है। और नीचे अधः स्थित मतलब नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है या सूचक है। तेजिंद्रः सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। अब तेजिंदर कह रहा है कि हाँ हे सूची, ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। सूची आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्याय से च प्रवर्तकम, यह प्रगति और न्याय का द्योतक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एतत् गृह्यताम, इससे वहाँ से मतलब तस्मात् इससे यहाँ से ही लिया है। गृहीता मतलब लिया गया है। प्रणव है, प्रणव कह रहा है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति ही अरा सन्ति, कि अस्मिन इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24 अरा मतलब तिल्लियाँ हैं, कि इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। मेरी कह रही है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इस ध्वज को स्वीकार किया है। तेजिंद्र है अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, कि हमारा ये जो तिरंगा है, तिरंगा झंडा है, वह स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वक भवति। अतः मतलब इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को ऊपर फहराया जाता है, समारोह पूर्वक उत्साह पूर्वक ऊपर फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वजे जयतु भारतम, मतलब कि यहाँ पे तिरंगा झंडे की जय हो। जयतु मतलब जय हो, त्रिवर्ण मतलब तिरंगा, ध्वज मतलब झंडे की जय हो, जयतु भारतम और भारत माता की जय हो। तो बेटा ये आपका पाठ था जो मैंने अभी आपको समझाया और आपको समझ में आ गया होगा। इसका आपको शब्दार्थ भी लिखने हैं और हिंदी अनुवाद में जो दूंगी आपको लिखने के लिए वो सब आपको करना है और पढ़ना भी है चैप्टर को अच्छे से। धन्यवाद।